स्टूडेंट्स, इट्स योर चैप्टर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने रीड किया सेंटेंस क्या होता है। ओके, सेंटेंस में दो पार्ट्स होते थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो भी आप अच्छे से रीड कर चुकी हो। नाउ सेंटेंसेस के काइंड क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि हिंदी में होते हैं ना वाक्य के प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उसी अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के इंग्लिश में भी काइंड्स होते हैं। ओके, सेंटेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, नाउ आपको वन बाय वन ये क्लियर किया जाएगा कि किस सेंटेंस में क्या होता है और किससे आपको पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको ये क्लियर हुआ कि 4 काइंड होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इसी को हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट या फिर सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ फर्स्ट, असर्टिव और डिक्लेरेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली स्टेटमेंट बोल देते हैं। ठीक है, सेंटेंसेज विच सिंपली से ओ स्टेट समथिंग। जो सेंटेंस कुछ भी अपना मीनिंग बताते हैं, सिंपली आपको क्लियर करते हैं कि इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कुणाल एक इंटेलिजेंट लड़का है। इसमें क्या हो रहा है, आपको सिंपली क्लियर हो रहा है कि कुणाल के बारे में बात की गई है और उसके बारे में बताया गया है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हो गया। सेकंड इज सचिन इज़ अ गुड बैट्समैन। जो सचिन है वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। बैट्समैन होता है जो क्रिकेट में बैटिंग करता है। ठीक है, तो इससे भी आपको क्लियर हो गया कि सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, जिनमें सिर्फ आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है, उसमें और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है, वो होते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट पता करने के लिए आपकी स्टेटमेंट की पहचान क्या होती है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। इट सिंपली से और स्टेट समथिंग, ये हमें कुछ भी बताएंगे। सिंपली सेंटेंस होता है, सिंपली हमें कुछ भी क्लियर करता है। ठीक है, एंड इट्स एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसके एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज दैट विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंसेस में या तो कोई कमांड दी गई हो, ऑर्डर दिया गया हो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में पढ़ा था ना, सब्जेक्ट ऑर्डर कमांड्स वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है। उसी टाइप से जहाँ सेंटेंस में हमें कमांड दे रखी हो, कोई रिक्वेस्ट की हो या कोई एडवाइस दे रखी हो, कोई सजेशन हमें दिया हुआ हो, सलाह दी गई हो, वहाँ पर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, इसमें आपको ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट इज प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ डोर खोल दो, इसमें आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या क्या याद रखना है कि इट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, कि ये एक्सप्रेस करेगा, या तो इसमें कमांड दी गई होगी या रिक्वेस्ट की गई होगी या एडवाइस दी गई होगी, सजेशन दिया होगा कोई आपको, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जहाँ पर आपको लगे आप सेंटेंस की हिंदी कर रहे हो और वहाँ पर आपको लगे कि आपको रिक्वेस्ट कर रखी है कुछ, या कोई सलाह दे रखी है, या कोई भी ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ आप इंपेरेटिव सेंटेंस ही बोलोगे। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, इसका जो एंड होता है इसके एंड में भी फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। ओके, नाउ थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है जहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या क्या याद रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड सेकेंड पॉइंट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दिस इज क्वेश्चन मार्क, इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दैट मीन्स आपको किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क किया हुआ मिल जाए तो वो हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, जिसके अंदर एक क्लियर हो जाए हमें कि कोई फील, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को जो शो करे, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वॉज। आपने कोई मैच देखा है और आपको वो बहुत अच्छा लगा, तो आपको अच्छी वाली फीलिंग हो रही है ना, जहाँ आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड इसकी पहचान क्या होती है कि इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है। दिस इज साइन ऑफ
एक्सक्लेमेशन, जिस सेंटेंसेस के एंड में ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है वहाँ आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही बोलोगे। तो दो बातें एक्सक्लेमेटरी में क्या याद रखनी है, वहाँ पे आपकी फीलिंग शो होगी एंड नेक्स्ट इज वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। नाउ पार्ट ए, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेज एज इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और स्टेटमेंट। आपको कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं जिनमें से आपको उसकी पहले हिंदी ट्रांसफ़र करनी है, उसके बाद जब हिंदी ट्रांसलेट कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है। ठीक है, फर्स्ट इज़ प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ डोर ओपन कर दो। तो आपको बताया था जहाँ कोई रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए, वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट इज़ इम्पेरेटिव। ठीक है, सेकेंड इज आर स्कूल बुक्स अवेलेबल इन योर स्टोर, आपके स्टोर पर स्कूल की बुक्स मिल जाएंगी। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो ना उनसे कि क्या आपके स्टोर पर स्कूल की बुक्स होंगी या नहीं होंगी, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव होगा। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, जो स्टार्स हैं वो आसमान में चमक रहे हैं। दिस इज सिंपल सेंटेंस, आपको सिंपली क्लियर किया हुआ कि आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। मदर इज कॉलिंग यू, माँ आपको बुला रही है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस। आपको क्लियर हो रहा है कि आपकी मम्मा ने आपको बुलाया है, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। डोंट टॉक इन माई क्लास, मेरी क्लास में बोलो मत। जब आपको टीचर ऐसा कुछ कहती है, वो आपको ऑर्डर कर रही है या कोई कमांड दे रही है ना, तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। वट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज़ टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला, हमें प्लीज़ सिंड्रेला की स्टोरी सुनाओ। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, आपको सिंड्रेला की स्टोरी सुननी है, तो ये होगा इम्पेरेटिव। शांति यू शुड गो टू द डॉक्टर, शांति आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप सामने वाले को, शांति को सजेस्ट कर रहे हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जहाँ आप सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो, वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। वट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वॉज, कितनी सुंदर पेंटिंग है, यहाँ आपको फीलिंग आ रही है ना अंदर से, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन भी गिवन है। 10th इज चिल्ड्रन प्लीज़ कम इनसाइड द क्लास, बच्चों प्लीज़ क्लास के अंदर आ जाओ। आपको कोई कमांड दे रहा है, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ जहाँ आ जाता है वो रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, बच्चों प्लीज़ क्लास के अंदर आ जाओ, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट इज मेक सेंटेंसेज एज इंस्ट्रक्टेड इन ब्रैकेट्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स बिलो। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन वर्ड्स के ब्रैकेट में आपको ये दिया हुआ है कि आपको इनसे कौन से सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज टीचर, टीचर है, टीचर के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, एंड दिस बी पार्ट इज़ योर होमवर्क। आपको अपने होमवर्क में ये करना है, आपको अच्छे से अपने आप सेंटेंसेस बनाने हैं, इससे बनाने की ट्राई करना है, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी। ओके, आपको अपने आप सेंटेंसेस बनाने हैं इसी टाइप के, जैसे टीचर के बारे में क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्लासरूम के बारे में कुछ भी इम्पेरेटिव सेंटेंस, फ्रेंड के बारे में कोई भी स्टेटमेंट, एंड पेंटिंग के बारे में कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो आप बनाओगे एंड देन चेकिंग के लिए सेंड करोगे।